आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि शेख रशीद साहब और आपकी सियासत किसी एक जगह पे एक तरह की होती जा रही है? शेख साहब की जो सियासत है वो बिल्कुल सही जगह जा गई है। शेख साहब ने इमरान खान के साथ देखो ना, जो हम बात कर रहे थे कि जिसको भी पॉलिटिकल सो, अब जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा जिनका अच्छा ताल्लुक रहा है, मतलब मेरा भी अच्छा ताल्लुक रहा है, बट पीर पगाड़ा हो गए, शेख रशीद हो गए, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, परवेज इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब हो गए, ये लोग देखें ना, इनकी कितनी लंबी हिस्ट्री है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन ये आज अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो रुख खड़े हैं। मेरे जहन में एक बात आ रही थी। शेख रशीद साहब को तो मैं हैरान हूँ कि पीटीआई ने क्यों टिकट नहीं दिया। देना चाहिए 100% उनको टिकट देना चाहिए। क्योंकि वो तो हारे ना, मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि वो हारे। तरीके साहब का उम्मीदवार आया, मैं कहा खान साहब को लाइल में रख के शायद टिकट दिया। 100% खान साहब को नहीं, अगर खान साहब को पता होता तो शेर रशीद को टिकट मिलता। टिकट मिलता 100%। ये उस वक्त जब सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा और रही अभी थी। भी मुझे हैरान हूँ कि ये आप तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में शेख साहब को क्यों शामिल नहीं कर रहे। इतनी मौसर, देखें ना, हर बंदे की एक वर्थ है। अब शेख रशीद का ये वो लगे हुए हैं, अब 65 से तो वो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। चले 65 को छोड़ दें, चले 85 से तो लगे ही हुए हैं ना। और मीडिया पे उनकी एक मौसर आवाज़ है। जब वो बात करते हैं वो मीडिया में फ्रंट पेज पे छपती है। जी। जब वो टीवी उनके पीछे पीछे होते हैं, रेटिंग्स आती हैं, तो आप उनको कैसे रिप्लेस करेंगे। आपको जब एक फेवरेबल वॉइस इतनी बड़ी मिल रही है, आपको उनको साथ लगाना चाहिए। वैसे मेरी एक थोड़ी परेशानी थी कि उस वक्त आपको किसी टीवी प्रोग्राम की ऑफ़र नहीं हुई कि कोई टीवी प्रोग्राम में आप आके अपना मौका बयान कर दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या आपने वो ऑप्शन ली नहीं उस वक्त? आपने ट्वीट ही कर दिया था सिर्फ। मैंने तो ट्वीट भी नहीं किया था। वो भी किसी और ने किया था, आपने जैसा बताया। लेकिन आपको नहीं, बस होती तो आप कोई कौन सा एंकर लेते अगर इस तरह का मौका वो आता? तो जड़े कुट रहे सन, फिर उन्होंने लेना सी। चले अब कोई पैगाम इमरान खान साहब के लिए? खान साहब के लिए तो नहीं, मेरा तो पैगाम है अपने जो मुक़तदरा और हुकूमत है कि सर को मेहरबानी करें। ये पाकिस्तान बिल्कुल जो है एक तबाह हाल हो गया है। नॉर्मलाइज करना पाकिस्तान को ज़रूरी है। ये 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसको आप इस तरह से जो है वो कैजुअली तो नहीं चला सकते। इसको नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज करने का वाहिद तरीका ये है कि तलखियाँ कम, और आप इमरान खान की तरफ जो है वो थोड़ा अपना रवैया जो है उसको नरम करें। लोग तो फिर यही समझ रहे हैं बैठ के कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म, नवाज शरीफ इररिलेवेंट। नवाज शरीफ की सियासत को धचका तो बहुत बड़ा पहुंचा है। देखिए, अभी नवाज शरीफ की क्या सियासत है। अभी नवाज शरीफ का इंतज़ार नवाज शरीफ ये कर रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आपस में लड़ लें, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का मकू ठप ले, फिर मैं इस्टेब्लिशमेंट से निबट लूँ। अभी तो नवाज शरीफ वेट कर रहे हैं ना। अगर मैं नवाज शरीफ को अगर रीड करूँ तो मुझे तो यही समझ आती है, क्योंकि और इसके अलावा देखें ना, नवाज शरीफ की तो अब एक ही ख्वाहिश होगी ना कि किसी तरीके से वो अपनी पॉलिटिक्स जो है वो मरियम बीबी को शिफ्ट कर दें और वो वज़ीर आज़म बन जाए, और फिर उनका बेटा वज़ीर आला बन जाए, तो मियाँ साहब की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सियासत जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये मामला सोचते तो अपने ख़ानदान से बाहर तो ज़ाहिर सोचते ही नहीं है ना। तो अभी क्या होगा? बंद गली में फंसने गई तहरीक इंसाफ, आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप जैसे दोस्त वापस भी आना चाहते हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं वापस नहीं आने देना। शेर अफजल कह रहे थे कि इमरान खान भी अगर वापस लाएंगे तो हम मज़ाहमत करेंगे। इस बेचारे का क्या, इमरान खान जो है वो ये जानता नहीं ना इमरान खान को, तो इसलिए ऐसी बातें करता है। ये नहीं इनकी कोई औकात है वगैरह नहीं, ना ये मैटर करते। देखिए, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों? यानी इमरान खान ने आपको कहा कि ओके सब ठीक हो गया, इसलिए आप इतने पुरएतमाद? नहीं, मेरा तो खान साहब से ज़ाहिर है बड़ा ताल्लुक़, मेहरबानी का ताल्लुक़ है। मेरी बहुत उनसे क्लोज़ रिलेशनशिप है। और जो लेकिन इस वक्त तो अगर आप सच्ची बात मुझे पूछे ना, मेरा ये मसला ही नहीं है कि पीटीआई में है या नहीं है। मेरा मसला ही नहीं है इमरान खान ले या ना ले। मेरा मसला है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मेरे ख़्याल में अगली पॉलिटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी पोजीशन पे। तो अब ये बताएं कि इसका रास्ता कहाँ से निकलेगा? इसका रास्ता पहले तो सबसे अच्छा तो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ही अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करे और मेहरबानी करे। और दूसरा, फिर अगर वो नहीं करेंगे, जो अभी तक तो यही लग रहा है कि नहीं करेंगे, वो तो सख्ती पे ही है, फिर ये मैंने तो बार बार ये बात कही है कि इमरान खान को, पीटीआई को इस वक्त अपोजिशन पार्टी से बातचीत करने की ज़रूरत है। इस वक्त ना इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें, ना हुकूमत से बातचीत करें।
इस वक्त उन्हें बातचीत करने की ज़रूरत है मौलाना फजलुर रहमान से, पीर पगाड़ा साहब से, हाफिज़ नईम साहब से और अचकज़ई साहब और अख्तर मिंगल पहले जो हैं वो इधर। तो यानी आप मिल के कोई बड़ी तहरीक बनाएं। जब आप 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर मजबूरी बन, एक तो देखा ना 100% खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ हो गया क्योंकि वहाँ है ही PTI है 70% और 30% JU है, तो आप 100% सूबा एक तरफ हो गया, तो फेडरेशन कैसे चलेगी? अब बात तो करनी पड़ेगी। अब आज जो अब जिस तरह से ये कर रहे हैं इसमें इस्तेहकाम का वो जो कर रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो बात हुई, ये अच्छी बात है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसमें बुलानी चाहिए, लेकिन मुझे आप बताएं अगर आप इमरान खान को अल्लाह से नहीं बुला सकते APC में, तो आप की APC का क्या फ़ायदा? नहीं फाजू साहब, उनकी रिप्रेजेंटेशन कोई और करेगा ना। अब नवाज शरीफ अगर लाहौर की जेल में थे तो क्या करते? आपकी हुकूमत उनको बुलाती थी, मशवरा करती थी बड़े कामों में। देखें जैसे कश्मीर के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल जंग है 100% नवाज शरीफ को आना चाहिए। ये तो आप अफगानिस्तान पे जंग की बात कर रहे हैं ना, ये तो आप इधर जंग की बात कर रहे तो हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान इसमें शामिल हो, चाहे अडयाला से बुलाना पड़े आप। उसकी वजह ये है कि देखो जो खैबर पख्तूनख्वा जो ऑपरेशन का सेंटर होना है उसका जो सारा जो न्यूक्लियस है वो इमरान खान है। आप कर क्यों नहीं ऑल पार्टी? जहाँ जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, जज्बात उसके साथ हैं। और सारी जो एक पख्तून जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुतासर होना है, और देखो इतने मतलब इनको कॉमन सेंस नहीं है, मैं इस पे मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। पंजाब असम्बली को क्या ज़रूरत है ये रेजोल्यूशन करने की कि जी आप करें वहाँ पे ऑपरेशन करें? फिर बात आ जाएगी जी पंजाबी यहाँ पे ये करा रहे हैं वहाँ पे करा रहे हैं, आपका ताल्लुक ही नहीं है, आप चुप करके बैठे हैं। और नेशनल एक इशू है, लेट द नेशनल असम्बली डील विद इट। ना इनको कोई बताने वाला है ना इनको कोई सोचने वाला है, वो ऑलरेडी पंजाबी पख्तून एक इशू जो है वो खड़ा हो जाएगा। और आज में इस तरह के चक्करों में जो है पंजाब असम्बली को इन्वॉल्व करना और ये करना, और फिर ये जो इमरान खान पे गद्दारी की कर रहे हैं, अब कल खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट जो है वो नवाज शरीफ पे इन पे कर देगी। मतलब समझ नहीं आ रही कि आप क्यों फेडरेशन के लोगों को आपस में क्या दो बदो कराना चाहते हैं। पंजाब में जो हत्या की इज्जत बिल आया उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए बिल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हुकूमत ये कर रही है कि वो अपनी मर्ज़ी के लोग लगाना चाहती है जो उसको एडजुडिकेट करे। मसलन अगर आप केस फाइल कर रहे हैं, जैसे इनके सेम एटीट्यूड है। अब आजकल आपने देखा होगा सारे जो जज हैं इंडिपेंडेंट, किसी की डिग्री का मसला खोल रहे हैं, किसी के ऊपर वो जनाब लोग आके एहतजाज फरमा रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। इनको कोई इंडिपेंडेंट जज जो है वो, क्योंकि मोरालिटी ख़त्म हो गई है ना, इंडिपेंडेंट जजेस नहीं पसंद। सो ये चाहते हैं कि उसमें भी हम मर्जी के लोग लगा लें ताकि फैसला मर्जी का आ जाए। इस पे आप कहते हैं कि ये काबिल एतराज़। ये तो